संदीप सिंह जिंदाबाद, संदीप सिंह जिंदाबाद। तो मैं अपनी तरफ से संदीप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है कि अगले इलेक्शन में वो जो चुन के आए हमारे इलाके के लिए और अच्छा काम करें। स्वरोचकों से तो हमारा पीछा छूट जाएगा, और ये ईमानदार आदमी है सर। इनसे मैं पहले मिला तो नहीं कभी, लेकिन अब इनके साथ जुड़ने का मन बन रहा है। मन बन गया जी, पक्का काम। बहुत बड़ी बात है। देखिए, नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, आज के लिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी ये है कि एक ईमानदार प्रत्याशी की आवश्यकता है। सर हैं वो सरकारी जॉब में रह चुके हैं, इतने बड़े ये युवाओं की बात छोड़ करके यहाँ आपकी सेवा ये हमारे लिए सोच रहे हैं। युवाओं के बारे में भी नौकरी है जो भी, इसके लिए तो हम दिल से सर के साथ। देखो जी, मैं बीमार था, मेरे से उठने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन संदीप साहब का नाम सुनते ही मेरे को जग नहीं पड़ी। अच्छा, मैं आया। संदीप साहब वो हमारे इलाके के सबसे बड़ी आदमी है, और साहब 36 बरादरी के आदमी है। मैं हूं किशन सैनी। आज हम सतनाली के कस्बे में मौजूद हैं और ये जड़वा गांव है, और यहाँ पर भारी संख्या में आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं। और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड का काफ़ी ठंड है आज, और मौसम भी काफ़ी आप देख सकते हैं लगातार बर्फ़ पड़ रही है। और संदीप जी, जैसे इतनी ठंड होने के बावजूद भी इतनी गैदरिंग यहाँ पर आपके पास जड़वा गांव में आ गई और आपको सुना, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए सैनी साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इतनी सर्दी में यहाँ पे आए हैं, और मेरे पूरे जड़वा परिवार का, आसपास के गाँव का, सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने हमारे प्रभु जन आए हुए हैं, हमारा यूथ आया हुआ है, इतनी सर्दी के बावजूद भी ये जो इतनी बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पे, ये दिखाती है कि जनता की कितनी बड़ी जीत होने वाली है। जनता ने इस बार फैसला कर लिया है। अब जितने भी यहाँ पे सब लोग हमारे बैठे हुए हैं, सब ने एक मत में ये स्वीकारा है, ये फैसला किया है कि इस बार ही हमारा वोट जाएगा सच्चाई और ईमानदारी को, इस बार हमारा वोट जाएगा संदीप सिंह को, क्योंकि संदीप सिंह में इनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। हम तो बार बार एक बात कहते हैं, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम को बदल सकता है। देखिए, आज हमारी यूथ की एक ही डिमांड है, जॉब्स, और कुछ नहीं है। अगर हर घर में एक यूथ को जॉब मिल जाए तो उससे बेहतर काम क्या होगा। नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीम्स कैसे लेके आनी है, वो हमने सब लोगों को बताया। तो सबको इस बात का पूरी सहमति है, और सब एक ही बात कह रहे हैं जी, हम इलेक्शन की वेट कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन आएगा हमारा वोट सच्चाई ईमानदारी का हो जाएगा। तो मैं एक बार सब आप सबको दिखाना चाहूँगा कि सब एक मत में ये जरूर बोल रहे हैं सब कि हमारा वोट किसको जाएगा। आप वोट किसको जाएगा, एक बार देखते हैं सभी को, अपना वोट किसको जाएगा। देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं सैनी साहब, सब ने एक मत में ये बोला है कि इनका वोट सच्चाई और ईमानदारी को जाएगा। क्योंकि लगातार देखते आ रहे हैं सिस्टम इतना रोटन हो चुका है, इतना सड़ चुका है सिस्टम। अब हर व्यक्ति चाह रहा है कि इस सिस्टम को केवल और केवल ऐसा व्यक्ति सुधार सकता है जो ऑफिसर लाइन का व्यक्ति हो, जिसको नॉलेज हो हर सिस्टम की, कौन सी फाइल कहाँ है, कैसे काम किया जाएगा, अपने मेहनत कैसे डेवलप किया जाएगा। वो सारा का सारा जनता जागरूक हो चुकी है। अपने इलेक्शन के बाद जनता में इतनी जागरूकता आ गई है, रिजल्ट के अगले दिन ही सबको इतनी भारी तकलीफ हुई कि ये हुआ क्या, ये जीता जीता इलेक्शन हमारी जनता हार गई, हमारा परिवार हार गया। तो जनता एक ही बात कह रही है कि इस बारी हमारा जो मकसद होगा वो 1 लाख वोट क्रॉस करने का मकसद होगा हमारा, उससे नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा हमारी जनता को ओहदा मिलेगा। सब ने एक ही बात बोली है, हम चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते थे पहले, लेकिन इस बारी हमारा वोट खुद को जाएगा,
हमारा वोट महेंद्रगढ़ डेवलपमेंट को जाएगा, महेंद्रगढ़ जीतेगा तो हमारी जनता जीतेगी। इन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो इस बार ये महेंद्रगढ़ जिताएंगे। महेंद्रगढ़ जीतने के बाद सबको पता है कि कितना काम यहाँ पे होने वाला है। मैं बार बार सैनी साहब एक ही बात कहता हूँ, डेवलपमेंट कोई रोड्स बनाना, नाली बनाना, ये बनाना नहीं है, ये तो नेसेसिटीज हैं, ये तो हमारी, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। डेवलपमेंट क्या होगा वो जनता दिखाएगी इस बारी करके। तो सर जैसे कल भी आपका ज़बरदस्त प्रोग्राम देखा, क्योंकि हमने देखा खैरोली में, खुडाना में, आकोदा में बहुत ही ज़बरदस्त रस था लोगों में, वहाँ पे भीड़ बहुत सारी आपको देखने को सुनने के लिए जुटी थी। तो अब ये सतनाली का जो कस्बा है और यहाँ पर भी आपने 3-4 प्रोग्राम रखे हैं, तो क्या सर पूरे दिन में प्रोग्राम कवर कर पाते हैं कि कोई आदमी रह भी जाता है? क्योंकि कई वेट करते रहते हैं कि भाई हमारे आना था, हमारे नहीं आए। तो पिछली बार भी ये शिकायतें मिली थी कि हमारे सही पहुंच नहीं पाए तो हम इधर उधर वोट डाल गए। तो अब की बार तो वो कसर पूरी हो जाएगी। सैनी साहब बिल्कुल ठीक है, लास्ट टाइम सिर्फ 2 महीने मिले थे हमारे को, समय बहुत कम था। तो इस बारी समय बहुत है जनता से मिलने का, हमारे परिवार से मिलने का। और वैसे भी देखो ये हमारा सारा पुराना एरिया है और कोई अभी से हमारा यहाँ से रिश्ता नहीं है अपने इस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ये तो हमारे ताऊ जी से 53 साल पहले से 1970 से हमारा ये रिश्ता रहा है। जब ताऊ जी यहाँ पे DC रामनारायण सिंह जी रहे, उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे श्री बहादुर सिंह जी, और लगातार 21-22 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ अपने परिवार की। तो ये सब परिवार मानते हैं, ये ऐसे नहीं कि ये हमारे को वोटर है, हमारी को जनता है। वोटर जनता नहीं है, ये हमारी फैमिली है। तो फैमिली से मिल रही है आपस में। तो जहाँ भी हमारी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल फौजी टाइम पे पहुँचे। अभी सुबह 9:40 का टाइम था तो मैं 9:40 पे ही पहुँचा यहाँ पे। तो समय की जो कीमत जानता है जो व्यक्ति, जनता को पता है, हमारे परिवार को पता है, वो हमारी भी कीमत जानता है। बिल्कुल। तो आपके ऑफिस में भी इससे कहीं ज़्यादा गैदरिंग रोज़ ही वहाँ पे देखने को मिलती है, और मैं लगातार आपकी वहाँ से जो वायरल फ़ोटो होती हैं वो देखता हूँ। तो ये गैदरिंग जो है लगातार होती है, तो बड़ी आस लेके आपके पास लोग आते हैं कि अब भी इनका कहीं ना कहीं सरकार में हाथ है, और अगर संदीप SDM के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सैनी साहब, यही तो है जो हमारी 20-21 साल की तपस्या है कि सबको पता है कि पूरे एफर्ट्स लगाए जाएंगे हर कार्य के लिए। और क्योंकि वो नॉलेज वाली बात है, नॉलेज इज़ पावर। अब नॉलेज है तो आपको पता है कि आपको कहाँ फ़ोन करना है, किस व्यक्ति को बोलना है, किस ऑफिसर को बोलना है, किस डीलिंग क्लर्क को बोलना है, असिस्टेंट को बोलना है, स्टूडेंट को बोलना है। ये नॉलेज की बात है सारी की सारी। तो सबको जनता को पता है कि ये नॉलेज वाले व्यक्ति बनेगा तो जनता को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारे 95% जो काम है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही होते हैं। 5% काम मुश्किल से चंडीगढ़ के होते हैं, लेकिन इतना काम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि धक्के खा कर जनता घर बैठ जाती है। तो इस बार जब जनता बनेगी तो घर बैठे बैठे सारे काम यहीं पे हो जाने हैं, ये सबको पता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। काफ़ी युवा साथी जो है और काफ़ी बुजुर्ग, और ये देखिए बिल्कुल एक पूरे समर्पित जो है पूरे SDM संदीप सिंह के साथ भारी संख्या में यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनसे कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि पीछे सतनाली कस्बे से कुछ थोड़ा सा कमी रह गई थी, कसर रह गई थी। अब की बार किस तरह से पूरे जोश के साथ ये लगे हुए हैं, और काफ़ी समय मिला है अब की बार पूरे SDM संदीप सिंह को इनके पास आने का। तो सर आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे अब की बार किस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले? ये तो ये समझो कि लगभग 70-80% वोट आ जाएंगे सतनाली एरिया से। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक तरफा ही जीत दिखा रहे हैं उस साइड से, एक तरफा। तो संदीप जी से मतलब जुड़ाव कब हुआ इस एरिया का? ये तो जी हमारे पिताजी का टाइम से ही हो रही है, बहुत पुराना लगाव है। DC साहब थे ना इनके ताऊ जी, उसी से, हाँ रामनारायण जी, उस समय से ही है। फिर मंत्री जी से हुआ जी, फिर 2000 से तो SDM साहब से जुड़ गए जी हम। तो सन 2000 से तो आज 22 साल हो गए इनसे जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी मतलब पहले से अब में है कि भी अब की बार पूर्ण रूप से जीत पाएंगे। पिछली बार भी जीत जाता जी, लेकिन थोड़ा है वो गुमराह हो गया। गुमराह वाली बात, गुमराह हो तो गया। अब तो गुमराह वाली कोई बात नहीं है। गुमराह नहीं हुआ जी। हाँ जी सर, आप भी बताइए क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी को वोट देंगे। संदीप जी को ही चाहते हैं? बिल्कुल। चलो हाँ जी बताइए सर। संदीप जी को ही देंगे जी। संदीप जी का ही है सारा यहाँ? हाँ जी बिल्कुल। तो सर आप बताइए, हम तो क्या नाम है आपका? पहले नाम जी, बताइए। जो बढ़िया वर्कर है ना, संदीप जी वर्गा है ही नहीं। पहले भी हम वहाँ जब उस टाइम SDM थे तो इन्होंने मतलब जो अपना रेस्ट हाउस है महेंद्रगढ़, वहाँ पर जो भी हमारे गांव का जाता था उनका फुल रेस्पेक्ट करते थे। तो हम तो मतलब ये हैं कि जो योग्य है उसी को ही मतलब देंगे। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी नमस्कार, मैं रामचंद्र ढिलो गांव बासडी। अच्छा जी। हाँ जी, बासडी पूरा गांव लगभग 70% वोट संदीप जी सिंह जी के साथ हैं, और हम इनका पूरा सहयोग देंगे। पहले पीछे औरों के वोट दे के देख लिए हमने, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आज संदीप जी सिंह से हमारी ये आशा है कि हम इनसे पूरा सहयोग लेंगे, पूरा अपना काम लेंगे, पूरे बच्चों को लगवाएंगे,
किसान की सुनेंगे, जमींदार की सुनेंगे, छोटे वर्ग की सुनेंगे, छोटे दुकानदार की सुनेंगे, सबकी अच्छी तरह से सुनाई करेंगे। हमारा विश्वास है और हम विश्वास के साथ ही कहते हैं ये बात। मतलब अब कोई वो बरगलाने वाली बात तो नहीं है कि भाई कोई आएगा कोई सिखा देगा एक ऐसे बरगलाने वाले पीछे बरगला के रह लिए पीछे ही वो तो। अब हम अटल पहाड़ की तरह सामने खड़े हो जाएंगे, भाई हम संदीप सिंह जी के साथ हैं और हम उनका साथ ही देंगे। नहीं, काफी लोग तो कहते हैं कि भाई हम खुद संदीप सिंह बन करके ही चुनाव में काम करेंगे। हम संदीप सिंह के बराबर ही रहेंगे, उनके एक हाथ के बराबर ही रहेंगे, बाजू पकड़ के रहेंगे। हम संदीप सिंह को बना के ही रहेंगे अब की बार, हमारा ये इरादा है। चलो ठीक। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर सिंह है जी, और मैं बहुत पुराना 2002 से इनके साथ में हूँ, और पहले भी हम पिछले उसमें भी साथ थे और आगे आने वाले समय भी, और हम जी जान से इनके साथ रहेंगे और पूरा जुटा करके ले जाएंगे। अब की बार निकालेंगे पूरा। हाँ जी सर, आप यहाँ से आ जाए, थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ करेंगे। क्या नाम अपना? रंजीत सिंह नाम। रंजीत जी, हाँ जी बताइए। क्या हमारा संजीत सिंह के साथ जुड़ने का एक बड़ा कारण है। एक तो पहले ही एसडीएम थे, जब इनसे हम काम करवाते थे तब चर्चा करते थे, मैं देखो यार कितने वो हैं, मतलब आना, रिस्पेक्ट करना और काम करना 100%, मतलब भरोसा देना और काम किया। हाँ, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से। अब दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगे, एक ये कारण है, अधिकारी भी और नेता भी। तो अभी क्या है, नेता का देते, अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या करोगे आप, लेकिन दोनों एक ही है तो ये हमें फ़ायदा है, तो हमारा ये कारण है, यही कारण है। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी नोला भाई, जो अधिकारी अगर सरकार में आ जाए तो कोई काम रुकता ही नहीं है। आज आप भी आइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखें। क्या नाम अपना? मेरा नाम बलवान शौरान है, और मैं ये कहूँगा कि अपने इस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए संदीप सर से मेरे को लगा नहीं कि संदीप सर से कोई बड़ा यहाँ एमएलए एमपी बन के कोई भी आता है, या हमारी जो जनता है यहाँ की लोकल, उसकी कोई भाई सुनवाई करे। और मेरा संदीप जी से काफ़ी बार मुलाकात हुई है, जब ये ऑफिस में रहते थे, यानी कि IAS अधिकारी थे, उस टाइम पर भी मेरा 1-2 काम निकला तो मैं जा कर के बाई फेस मैं इनसे मिला। हालांकि मेरी उस टाइम पर कोई जानकारी नहीं थी, तो मेरे काम हुए और मैंने और जनता को ही बताया, उन्होंने भी जो संदीप जी से उनका कोई काम पड़ा तो वो भी हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आदमी जो जिसका कोई मुलाकात नहीं है, उन आदमियों का भी जो काम होता है, तो आज अगर हमारे बीच में ये हमारे नेता बन के आते हैं तो हमारे काम क्यों नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा सब जनता को कि ज़रूर अपना वोट सही है, कि जो आदमी सही है उसी को दें। अब तो आप अपने जैसे जड़वा गांव, इसी गांव से हैं? हाँ जी, जड़वा। तो जड़वा गांव में किस तरह से क्या करने वाले हैं, किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे, क्या प्लानिंग तैयार की? देखो, जड़वा गांव की प्लानिंग यहाँ पे हो चुकी है, 1-2 बार पहले भी मीटिंग हुई है, उनमें देखा है मैंने। तो मैं ये 70% नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 90% जनरेशन जो अब की बार संदीप जी के साथ है। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए ये 1-2 साथी और हैं सर, आप भी आ जाइए। क्या नाम है सर अपना? विजेंद्र जी, जड़वा से? जड़वा से। बताइए क्या बताना चाहिए संदीप जी? ऐसा है, संदीप जी जब करीना थे तो हमें विश्वास था कि संदीप जी प्रशासन में हैं यहाँ पर, और हम बाहर रहते थे, ऐसे बोले कि संदीप जी प्रशासन को दे दिया आपको काम, मॉडर्न है, कोई बात नहीं है। तो हमें पूरा भरोसा है कि संदीप जी को नॉलेज भी है और ये अब की बार निकलेंगे। चलो बहुत बड़ी बात है। देखिए काफ़ी लोग हैं सर, आप भी आ जाइए एक बार। जड़वा से ही सर? हाँ जी, जड़वा से। क्या नाम अपना? रविंदर सिंह। रविंदर जी, हाँ जी। तो आपकी भी मुँह छूत सब टनाटन करके रख रखी है ना? हाँ जी। तो अब की बार शायद कुछ अलग ही हटके करेंगे। हाँ जी। क्या रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आपकी बार? रिकॉर्ड बनाने वाले हैं संदीप जी के लिए। संदीप जी का एक ये खासियत है जी, ये सीधे इनसे डायरेक्ट मिलो जी, ये किसी का बिचौलिया पर नहीं लगा। बिचौला खत्म हो गया। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी। बिचौले हो जाते थे ना, वो काम तो होने नहीं देते थे, और वो बस वो अपनी जेब भरने के चक्कर में लगे रहे, वो अपनी चौधर चलाते थे। हाँ, अब वो चौधर खत्म कर दी। हाँ जी, तो अब सीधा मिल सकते हो आप? हाँ, पूरा विश्वास है? हाँ जी। तो अब की बार बनाना है? हाँ, बनाना है, पहुँचाना है। हाँ जी। चलो बहुत बड़ी बात है। देखिए काफ़ी लोग हैं। आप बाबा, आप भी आ जाओ। क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? आप भी बारे में क्या कहूँ, मैं तो बहुत दिन से जुड़ा। पहले भी मंत्री जी हुए थे ना, जब से मेरे लड़के के बहू अनपढ़ है। अच्छा। और 40-50 हज़ार रुपया ले है, और 3-4 काम मैंने कन्यात करवाए थे इनसे, और महेंद्रगढ़ से भी करवाए थे हैं। और ये नहीं कि चलो लोग क्या सीधा गया ऐसा, सीधे गए हो? हाँ, और
महेंद्रगढ़ चाल भी प्याई से नाम ना। बताओ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, का अधिकारी तो है। बताओ इनसे हम कैसे टूट सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। 100 रुचकों से तो हमारा पीछा छूट जाएगा। और ये ईमानदार आदमी है सर, इनसे मैं पहले मिला तो नहीं कभी, लेकिन अब इनके साथ जुड़ने का मन बन रहा है। मन बन गया जी, पक्का काम। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बिल्कुल नए हैं, पहले कहीं दूसरी पार्टी से होंगे आप जी, तो अब ये संदीप जी से जुड़ गए हैं। तो सर आप भी आ जाइए, क्या कहेंगे आज? ये इधर आइए। क्या नाम अपना? सरजीत नाम है जी। सरजीत जी, गांव जड़वा से। तो ये प्रोग्राम शायद आप ही ने करवाया है? हाँ, अपने। अच्छा, तो ये काफ़ी गैदरिंग है आपके, तो काफ़ी गांव में पकड़े हैं? गांव में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बस संदीप जी से पर्सनल जुड़ाव है। बताया कि भाई संदीप साहब का प्रोग्राम है, वो आने वाले हैं, भाईचारे में आ गए लोग। बस भाईचारा है पूरा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक बंदे को सिर्फ 1 या 2 वोट और जोड़ने हैं। हर बंदा यदि 2+ करेगा तो ही बहुत 1 लाख पार हो जाएगा। बिल्कुल बोलने के लिए बिल्कुल। देखिए, इनकी जो मुस्कुराहट है ये बता रही है कि अब की बार 1 लाख क्रॉस करवाएंगे। और इस गांव से, जड़वा से, अभी किसी भाई ने बताया कि 99% वोट यहाँ से आएंगे। गांव में काफ़ी है जी, गाँव का रिकॉर्ड रहेगा। चलो, बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ जड़वा गांव में हम मौजूद हैं। ऐसे आप देखते हैं संदीप जी का जो स्वभाव है। संदीप जी ईमानदार और नेक आदमी हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे और 100% जिताएंगे। और जगह भी बताएंगे जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, बसई है, खुडाना है, इन सभी में बताएंगे। चलो, बहुत बड़ी बात है जी। साथ और मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? संदीप जी को आपने सुना है, देखा है, कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है? संदीप जी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ और इनके बारे में काफ़ी सुना था। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने भाग लिया था और अच्छा प्रदर्शन किया। बट वो जैसे अधिकारी रह चुके हैं, जिला अधिकारी, और अभी देश सेवा में, यहाँ कह सकते हो कि लोक सेवा में आए हैं। तो वो जो समस्याएं हैं इलाके की, या जो लोगों का जो भी कष्ट है, मैं बोलूँगा, बिकॉज देहात में खेती, नौकरी और बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि वो अधिकारी रहे हैं और इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा मानना है, अगर वो इसमें आते हैं, राजनीति में आते हैं और यहाँ पे चुन के प्रतिनिधि बनते हैं, तो वो अच्छी तरह समस्याओं को समझेंगे और जो है उसको निवारण करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से संदीप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है कि अगले इलेक्शन में वो जो चुन के आए हमारे इलाके के लिए और अच्छा काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए क्या नाम अपना? मेरा नाम होशियार सिंह है। सर जी, हाँ जी। तो बताया जा रहा है कि बुखार होने के बावजूद आप यहाँ आए हैं, बीमार हैं। देखो जी, मैं बीमार था, मेरे से उठने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा। लेकिन संदीप साहब का नाम सुनते ही मेरे को जग नहीं पड़ी। अच्छा, मैं आया। संदीप साहब वो हमारे इलाके के सबसे बड़ी आदमी है और साहब 36 बरादरी के आदमी हैं। इनमें कोई कमी नहीं, जाति पाति की कोई भी भाग नहीं है। हाँ, साहब बहुत बड़ी आदमी है साहब। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके वोटों से जिताएंगे और कामयाब करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। के समर्थक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, नए कुछ और चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे जी? नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, आज के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी ये है कि एक ईमानदार प्रत्याशी की आवश्यकता है। सर हैं, वो सरकारी जॉब में रह चुके हैं, इतने बड़े, ये युवाओं के बारे छोड़ करके यहाँ आपकी सेवा, ये हमारे लिए सोच रहे हैं। युवाओं के बारे में भी, नौकरी है जो भी, इसके लिए तो हम दिल से सर के साथ हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? दिल से साथ हैं जी, सारे दिल से। हाँ जी। चलो, आप बताइए सर। हाँ जी, संदीप साहब के दिल के साथ हैं। हम भी साथ हैं जी, दिल सारे साथ हैं। एक बार संदीप सिंह जिंदाबाद, संदीप सिंह जिंदाबाद। देखिए, ये जो सीले जो नारे हैं, इससे साबित होता है। तो जड़वा गांव का जो एक तरफा माहौल जो है ये बन गया है और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को काफ़ी लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है, कई पार्टी छोड़ करके भी इनके साथ जुड़े हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। लगातार पहले भी गांव में हम जा रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं जो अनेक पार्टियों से संबंध रखते थे, आज वो संदीप जी की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है। अब की बार बदलाव होगा, निश्चित लोगों ने ये ठान लिया है। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, आगे शेयर कर दें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।